पैदा होता है, जब संसार में आता है तो वो भी आश्रित ही होता है किसी के। बिना आश्रय के तो वो भी नहीं चल सकता है। एकदम से पैदा होके अपने आप दौड़े, अपने आप चले, अपने आप नहाए, नहीं हो सकता है ये। और अगर ऐसे देखो तो पूरी प्रकृति एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। पूरी प्रकृति, ये शरीर भी निर्भर है वनस्पति के ऊपर, प्रकृति के ऊपर, 5 तत्वों के ऊपर। इन 5 तत्वों को बाहर से भी 5 तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। और बचपन से भी किसी न किसी का आश्रय मिला तभी चला ये शरीर। छोटे बच्चे को मिला, फिर थोड़ा बड़ा हुआ तो स्कूल भेजा गया, खाने पीने का ध्यान भी माँ बाप ने रखा, हर चीज़ का सहारा मिलता ही गया। पर इससे हम ये नहीं समझें कि ये हम आश्रित हैं। ये तो एक प्रकृति का नियम है कि हर व्यक्ति एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ ही है। भले अलग अलग सबके तन दिखाई देते हैं, पर जैसे 5 तत्व इसमें है, ऐसे प्रकृति में, ऐसे हमारे में, तो हम सब जुड़े हुए ही है ना। बीच में भले प्रकृति है, वायु है, जल है, आकाश है, अग्नि है, जो भी कुछ है वो अंदर भी है, बाहर भी है, इधर भी है, उधर भी है, पूरे ब्रह्मांड में है। तो ऐसे तो तुम पूरे विराट से जुड़े पड़े, और बिना उसके शरीर चलेगा नहीं। जिन तत्वों से बना है वो तत्व इसको बाहर से भी चाहिए। तो ये कोई हमारी इच्छा नहीं है, ये प्रकृति ने ही ऐसा नियम बनाया है कि सब एक दूसरे के ऊपर आश्रित है। पर यह है कि हम उस आश्रय में अंदर से आसक्त हो जाते हैं, ये हमारी गलती है। बच्चे थे तो आसक्ति का पता नहीं था, पर बच्चा भी आसक्त तो बहुत होता है, अपनी माँ से इतना आसक्त होता है, दूसरा कोई पकड़े उसको उठाए तो रोने लगता है कि हमको तो केवल माँ ही चाहिए, या घर के लोगों को जिनको जान लेता है उनके पास चला जाता है, बाहर इधर उधर नहीं जाता है। ये भी अच्छी बात है कि बाहर का कोई व्यक्ति अगर उसको चुराना चाहे तो वो रोना शुरू कर देगा, उसकी गोद में ही नहीं जाएगा। तो ये तो एक विधान बना हुआ है। प्रकृति अपने विधान से चलती है, अपने नियम के अनुसार गुण गुणों में बरत रहे हैं। इसीलिए भगवान ने ये बात भी बोली कि ये सब जो गुण है वो ही गुणों में बरत रहे हैं। आकाश का गुण है शब्द। अभी शब्द अगर हम बोले, बीच में आकाश नहीं हो, वायु नहीं हो, तो तुम्हारे तक हमारा शब्द नहीं पहुंच सकता है। शब्द को कैरी करने के लिए बीच में स्पेस भी है और हवा भी है। अगर हम कार के शीशे बंद कर देते हैं टोटल, और बाहर की हवा अंदर नहीं आती, एयर कंडीशन चला दिया, तो बाहर कोई कुछ बोलता रहता है, वो हम नहीं सुन पाते। या हम कुछ उसको बुला रहे हैं, हमको दिख तो रहा है और हम उसको बुला रहे हैं, लेकिन वो आ नहीं रहा है क्योंकि उसको कान में सुनाई नहीं दे रहा। फिर हम उसको हाथ से इशारा करते या शीशा नीचे करके फिर उससे बात करते। तो ये माध्यम सब बने हुए हैं प्रकृति के। किसी भी उसके सिवाय न ये शरीर चलता है और ना ये प्रकृति चलती है। सब जीवधारी एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते ही है। पर अंदर से जब ज्ञान मिलता है तो ये भी एक विचार गुरु हमारे अंदर पैदा करता है कि अगर बचपन में उसकी माँ मर गई, बच्चे की पैदा करते ही उसकी मृत्यु हो गई, तो क्या वो बच्चा नहीं पलेगा? उसकी कोई और माँ बन जाएगी, कोई देवरानी ले लेगी उसको, कोई जेठानी ले लेगी, घर में और 4 व्यक्ति उसको और ज़्यादा अच्छी तरह पालते हैं कि अरे ये तो बिन माँ बाप का बच्चा है। या कहीं सड़क पर भी कोई छोड़ आता है तो उसको फिर अनाथाश्रम में रखाते हैं, या कोई बोलता है हमको नहीं है औलाद, चलो हम ही इसको पाल लेते हैं। तो प्रकृति किसी न किसी रूप में उसकी पालना करती है। तो हम भी जब
प्रकृति का एक हिस्सा है, तो ये शरीर भी चलेगा, इसको भी किसी न किसी का आश्रय अपने आप मिलेगा। ये ज्ञान में आके हमको निश्चय आता है। अब भले ही जब तुम अपने हाथ पैर से चलने लगते हो, तुम कमाने लगते हो, तो फिर तुम किसी को सहारा देते हो, पत्नी को सहारा देते हो, बच्चों को सहारा देते हो, माँ बाप को सहारा देते हो। तुमको लगता है इन्होंने हमारे साथ इतनी जिंदगी किया, तो हमारा भी ये फर्ज बनता है कि अगर अभी हम समर्थ हैं तो हम इनका करें। उनका बुढ़ापा आता है तो हम उसके सहारे बने, उनको चलाएं, उठाएं, बिठाएं, ले जाएं। कोई दवा चाहिए डॉक्टर के पास ले जाएं, सैर के लिए ले जाएं, कहीं भी ले जाएं। तो अज्ञान में ये होता है कि मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, कई जगह ऐसा होता है। पर ज्ञान में हमको गुरु सब कुछ सिखाता है, मर्यादा भी सिखाता है। मर्यादा माना मर के चलना। केवल स्वार्थ संबंधों के लिए हम जिए तो ये जीवन हमारा निरर्थक हो जाता है। हम स्वार्थी कहलाते हैं, लालची कहलाते हैं, और अंदर से इस भाव से गुरु हमको छुड़ाता है। लव ऑल अलाइक। ऐसा नहीं कि पत्नी मेरी ज़्यादा सेवा कर रही है तो मैं उसको ही देखूं, फिर माँ को नहीं देखूं या बहन को नहीं देखूं। घरों में इन्हीं बातों के ऊपर झगड़े हो जाते। जब शादी होती है, पत्नी एकाधिकार रखना चाहती है। अब उसको ये समझ नहीं है कि इसको माँ ने पाला है तो माँ का भी इसके ऊपर आधार है, ऐसा ज़रूर उसको भी करना चाहिए। अब ये समझ नहीं है, ये समझ फिर हम लोगों को गुरु देता है। ज्ञान में आके हम मर्यादा भी सच्ची करना सीखते हैं। हम लोगों को डांट पड़ती थी जब कभी ऐसा हम किसी का दुख देख के उसको निवृत्त नहीं किया, उसको सहारा नहीं दिया, उसको बात नहीं किया, या घर में किसी से वैर विरोध किया, तो गुरु बोलता है नहीं, जाओ उसको प्रेम करके आओ। या किसी से तुमको मन में कोई मनमुटाव आ गया तो बोलेगा नहीं, तुम झुक के जाओ, तुम जाके अपने अंदर उससे माफ़ी भी मांग के आओ, उसको सॉरी बोल के आओ, और दिल से बोल के आओ, दिल से झुको। लेकिन इन सब बातों के बीच में फिर एक अहंकार आ जाता है कि नहीं, आई एम राइट, मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों अपने आप को इतना नीचा दिखाऊं, मैं नहीं दिखा सकता, उनकी गलती ज़्यादा है, वो पहले झुके। तो गुरु समझाता है कि अकड़ किस बात की है, क्यों अकड़ के चलते हो। अकड़ के तो ना चलो, झुक न जाए ये कमर। अभी अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती ना, जिंदा व्यक्ति की पहचान अकड़ना नहीं है, मुड़ना है। अब ये उंगलियां मुड़ लेती हैं, ऐसे अकड़ जाएंगी तो फिर मुर्दा होता है वो पूरा ही अकड़ जाता है। उसको हाथ से उठाओ तो भारी लगने लगता है एकदम, क्योंकि उसके अंदर अपना बल बचता ही नहीं है, वो पूरा ही धरती पर पड़ गया। तो अगर तुम्हारे में अंदर में जिंदा दिली है, प्यार है, तुम गुरुवान है, गुरु भी चाहता है समर्पण। अब तुम गुरु का आश्रय कहो हम नहीं लें, हम अपने आप ही से ज्ञान ले लें, तो अपने आप अहंकार का पता ही नहीं चलता है। और अपने आप कहीं से उठा लिया ज्ञान, किताबें पढ़ ली या टीवी में सुन लिया या कहीं सुन लिया, पर मेरा मार्गदर्शक तो कोई नहीं होगा। किताबें हमारी मार्गदर्शक नहीं हो सकती है। किताबों से हमें थोड़ी देर के लिए मनोरंजन मिल जाता है, या टीवी में भी देख लेते हैं, पर वो हमें गाइड नहीं कर सकती है। गाइडेंस तो हमको जीवित गुरु से मिलेगी, और जीवित गुरु को भी जब हम समर्पित होंगे तब। अगर उधर भी हम मनमानी चलेंगे तो गुरु कहेगा फिर तुम जानो। पर जब हमारा समर्पण सच्चा है तो भले गुरु लाख कोस दूर बसे तो भी हृदय माए हजूर, और द्वारे पे दुर्जन बसे तो भी लाख कोस है दूर। अगर कोई दुर्जन व्यक्ति है, अगर अश्रद्धालु है, सबकी श्रद्धा एक सी नहीं होती है। गुरु के पास भी आकर के कुछ समय के लिए ऐसे भक्त होते हैं, बहुत समर्पित दिखाई देते हैं, बहुत नम्रता वाले दिखाई देते हैं, बहुत प्रेमी दिखाई देते हैं, लेकिन फिर साकार गुरु में एक डर भी है कि वो फिर साकार के अवगुण भी देखना शुरू कर देता है। ये किसके अंदर, मन के अंदर बुरी बात है कि समर्पित भी होता है और फिर
अगर थोड़ा बहुत किसी जगह और मान सम्मान मिलने लगा तो अहंकार भी आ जाता है, और अहंकार जब आता है तब फिर वो गुरु की भी नहीं सुनता है, फिर उसको अपना समर्पण भाव भी भूल जाता है। एक ऐसी भी अवस्था आती है। इसीलिए सारी जिंदगी ये मेरा मन गुरु के आगे झुका रहे, बल्कि उसका आश्रित रहे। नहीं रहेगा तो अहंकारी बन जाएगा, और अहंकार तो फिर जितनी सीढ़ियां हम चढ़ चुके हैं वो भी हमको फिर नीचे गिरा देता है। इसके लिए जले हुए दीपक के नीचे जैसे अंधेरा होता है, तो उस अंधेरे को दूर करने के लिए एक और दीपक चाहिए। इसी तरह से जब ज्ञान में हम जितना ज्यादा बढ़ेंगे उतना ज्यादा हमको सावधान होना पड़ता है। चढ़ाई चढ़ रहे हो, ऊपर और स्टीम पाथ है, बहुत ऐसा सीधा सीधा पहाड़ है जिस पर चढ़ना बड़ा कठिन होता है। पर्वतारोहण करने वाले वो फिर ऐसे रस्सी बांधते हैं, ऐसे उसमें अटकाते हैं पत्थरों में, और उसके बाद वो चढ़ के जाते हैं। तो रिस्क कितनी होती है कि अगर गिरे तो फिर चकनाचूर। इसीलिए संतों ने बोला ये प्रेम का पेड़ ऐसा है, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, नहीं तो फिर गिरे तो चकनाचूर। गिरेगा तो चकनाचूर हो जाएगा। तो ये अंदर से हमेशा हम झुके रहें, नम्रता में रहें, प्यार में रहें, गुरु के आश्रय में रहें। संसार वालों के आश्रय में तो वो फिर हमको गुलाम बनाते हैं। तो वहां से फिर धीरे धीरे गुरु हमारी आसक्तियां हटवाता है कि जो तुम्हें गुलाम बना रहे, तुम क्यों गुलाम बनते? तुम समर्थ है, तुम ज्ञान लेने के लिए तुम स्वतंत्र है, तुम्हारी स्वतंत्रता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तुमने अपनी बागडोर क्यों संसार वालों को दे दिए कि खाली वही तुमको चलाते हैं? जब तुम्हारे अंदर विवेक जागृत हो जाता है और सत्य असत की पहचान होती है, तुम जानते हैं कि ये रास्ता सत्य का है, ये असत का है, ये प्रिय मार्ग है, ये श्रेय मार्ग है। एक मन को प्रिय लगने वाला विषय का सुख, माया का सुख, उसको बोला प्रिय मार्ग है, और जो ईश्वर का सुख है ये श्रेय मार्ग है, ये श्रेष्ठ है। तो ये विवेक से हम जान सकते हैं। हमारा विवेक जब जागृत होता है तब हम इसको जान सकते हैं। तो कुछ समय के लिए गुरु हमको संसारिक बंधनों से हटना भी सिखाता है, क्योंकि जिनके साथ बैठे हैं वहां रहते 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 ममता हो जाती, आसक्ति हो जाती है, और फिर हम उनके गुलाम भी बन जाते हैं। अंदर वाला मन धन का गुलाम बन जाता है, औरत का गुलाम बन जाता है, माँ बाप का गुलाम बन जाता है, बीड़ी सिगरेट का भी गुलाम बन जाता है। जिस जिस चीज से इस मन को सुख की प्राप्ति होती है, चाहे जड़ या चेतन, वो उनका गुलाम बन जाता है। कोई कार का गुलाम बन जाता है, बिना कार तो हम कहीं जा ही नहीं सकते। तो ज्ञानी तो बोलता है कोई बात नहीं, अरे यही तो है, चलो पैदल चलते हैं, चलो सैर करते हुए पहुंच जाते हैं। लेकिन मन को बहुत ज्यादा आधार लेने की आदत है। तो आहिस्ते आहिस्ते गुरु हमको जीने की कला सिखाता है, कहाँ आधार लेना है, कहाँ नहीं लेना है, कहाँ से आधार छूटने हैं मन के। मानसिक विकार है ये, आसक्ति जो है ये मानसिक विकार है। पहले आसक्ति हटाने के लिए गुरु हमको वैराग्य भी दिलाता है, संसार के लिए भी बताता है मिथ्या सब संसार है, झूठ है, ये सुख सच्चे नहीं है। पर जब समझ में आ जाती है बात, वो फिर उसके बाद तो तुम इसमें रहेंगे भी तो तुम फंसेंगे नहीं। इतनी तुम्हारे को कला आ जाएगी कि नाव पानी में है, लेकिन पानी नाव के अंदर नहीं आना चाहिए। हम संसार में है, बैठे हैं, सबके साथ प्यार करते हैं, लेकिन हम छोड़ भी सकते हैं। तुमको गुरु धीरे धीरे इतना समर्थ बनाएगा कि आज तुमसे पदार्थ छूट जाएं, व्यक्ति से कभी विछोड़ा हो जाए, कभी धन से विछोड़ा हो जाए, तो हम जी सकते, कोई बात नहीं। बहुत अच्छा खाते थे, घी में डूबा हुआ खाते थे, अब सूखा खा लेंगे, कोई बात नहीं थी। गाड़ियों में घूमते थे, धन बहुत था, इज्जत थी, मान था, प्रतिष्ठा थी, अब नहीं है, कोई बात नहीं। हमारी प्रतिष्ठा हमारे साथ है। हमारी प्रतिष्ठा खाली अगर लोग गाते हैं तो है क्या? हम तो आज भी अपने आनंद में हैं। चाहे हमारे पास बाहर का घोड़ा, गाड़ी, मोटर, मकान, दुकान न हो, पर मेरा आंतरिक सुख इन पर आधारित नहीं है। जो आंतरिक सुख है वो हमको गुरु बताता है, और जब हम वो आंतरिक सुख लेने लगते हैं तो धीरे धीरे बाहरी आधार सब छूट जाते हैं। फिर जैसे हम इसको प्यार कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं, ऐसे घर वालों को भी कर सकते हैं। उनसे भी हमारा कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं है।
पर वो चले जाते हैं तो जैसे ये इनको प्यार करते हैं, चले जाते हैं तो हम अपने में खुश है। आज तुम सब बैठे हैं, कल पूरी बस भर के आई, चली भी गई, तो हमको कोई रोना तो आया नहीं कि हम एक एक से गले मिल के रो रहे हैं, हाय रे ये जा रहा है, रे हाय रे ये जा रहा है। मिले, प्यार किया, बैठे उनके साथ, चले गए तो पता है अपना अपना आनंद लेके गए हैं, फिर इसको जाकर के प्रसाद को वो बांटेंगे। तो किसी भी चीज के साथ अंदर से हम अटैच ना हो, अनअटैच्ड, डिसइंटरेस्टेड, अनकंसर्न। अनकंसर्न होते हुए भी हमारा कंसर्न है, अभी हम इन सब से अनकंसर्न है। पर ये अगर हमारे घर में रहते हैं तो हम इनसे पूछते खाना खाया, आराम से सोए, नींद आई नहीं आई, तो लोगों को लगता है अरे अपने बच्चों को छोड़ा इन्होंने, अब इन बच्चों के पीछे पड़े, तुम खाओ, तुम कमजोर है, तुम दवा लो, तुम ये लो, बोलते हैं। लेकिन अनकंसर्न होते हुए भी कंसर्न। जैसे नर्स है, वो पेशेंट देखती है, लेकिन वो पेशेंट में फंसती थोड़ी है। डॉक्टर ऑपरेशन करता है, 10 बार देखने जाता है, पहले दिन 10 बार जाएगा, दूसरे दिन 5 बार जाएगा, तीसरे दिन 3 दिन जाएगा, 2 दिन जाएगा, फिर एक बार चक्कर लगा के आ जाता है, ठीक है चलो पेशेंट सही है, फिर चला गया ठीक होके, तो तुमको कोई चिंता भी नहीं है। उसको बोल के आते हैं भाई तुम हर महीने चेकअप के लिए आ जाना, तो वो सेवा करता है, उसके लिए फिर वो कर्म नहीं रह जाता, वो फिर उसकी सेवा हो जाती है। और सेवा ऐसे चाहे परमार्थ की हो, चाहे स्वार्थ की हो, चाहे अपनों की हो, चाहे परायों की हो, वो समभाव से ही करता है। समभाव, समतबुद्धि, समदृष्टि। तो कर्म जो होते हैं उसके सधे हुए हैं, साधना है। यहाँ पर बैठ के गुरु के पास हम सीखते हैं कि हमारी साधना कैसी होनी चाहिए। हम घर में रहें, कैसे सबके साथ रहें, कैसे प्यार करें। आज हम ले रहे हैं उनसे, आज वो हमको पैसा दे रहे हैं, आश्रित हैं। कल को अगर इतनी समर्थता आ जाएगी तो भगवान वो कर्जा भी चुकवा देगा। बोलते हैं मातृ ऋण है, पितृ ऋण है, गुरु का भी ऋण है। गुरु से भी इतना हम लेते हैं तो गुरु हमसे और तो कुछ नहीं मांगेगा। वो इतना पिंगला भी नहीं है कि हमसे सेवा ले, इतना असमर्थ भी नहीं है कि हमसे धन ले, हमसे माया ले। लेकिन ज्ञान धन दे करके हम उसके आगे खुद ही आ जाते हैं नम्रता से, तो वो फिर जैसे हमको चलाता है। जो भी कार्य इस शरीर से लेना है उसको ले ले, हम उसको समर्पित कर देते हैं, चाहे हमारा धन हो, चाहे हमारा मन हो, चाहे हमारा शरीर हो, जैसे वो चलाना चाहे हम दे देते हैं, उसके हवाले कर देते हैं। और जब भक्त अपना हवाले कर देता है तो भगवान भी भक्त वत्सल हो जाते हैं, वो भी भक्त को याद करते हैं, वो भी भक्त की रक्षा करते हैं। आज इतना छोटा प्रहलाद, इतने कष्ट उसके ऊपर आए तो भगवान ने संभाला, उसको अपनी गोद में ले लिया। गरम खंभा था, बाप ने बोला अच्छा तेरा भगवान यहाँ है तो गले मिल इससे, तो भगवान को खंभे से भी प्रकट होना पड़ा। तो बोलते हैं भक्त वत्सल। भगवान जो है वो अपने भक्त की रक्षा करता है, उसका योगक्षेम उठाता है, उसके भले बुरे का कहाँ है उसको बचाता भी है। कहाँ माया में जाए तो फंसे ना, तो किसी न किसी रूप में वहां आ जाएगा, समझ में आएगी नहीं इस रूप में मेरा गुरु आ गया, उसने आके मेरे को सावधान किया है। या हम कुछ लेने लगे, कोई लालच आ गया, कोई लोभ आ गया, कोई हमको देख रहा है, डर लगेगा, अरे ये देख रहा है ना, हमारे गुरु को बता देगा। तो भय उपजे, सतगुरु ते भय उपजे तो पाइए मोक्ष द्वार। सतगुरु का भय हमको बहुत जरूरी भी है। अगर नहीं भय होगा तो फिर तो हम कहीं पाप कर्म भी कर लेंगे, कहीं झूठ भी बोलेंगे, कहीं अपने बना करके इज्जत लेने लगेंगे, फिर हमारे अंदर से नम्रता खत्म हो जाएगी, गुरु के शुक्राने भूल जाएंगे, कृतज्ञता में आ जाएंगे। हमने ज्ञान उठाया, एक लड़की ने आके कहा दादा से, दादा बस बस अब हमको ज्ञान हो गया। तो दादा ने बोला भाई तुमने कहा था जब मैं भूलूं तो तुम मेरे को संभालना आके, तो अब मैं तुम्हें संभालने आया हूं। तो कहती हम अपने वर्ड्स वापस लेते, आप ही तो कहते हैं ज्ञान कोई दे नहीं सकता है, ज्ञान लेने की वस्तु है, बछड़ा बन के लेना पड़ता है। अब कहाँ की पॉइंट मन कहाँ जाके फिट करता है। फिर तुम क्यों आए हो मेरे को पकड़ने के लिए, क्यों आए हो मुझे? उसको तो करुणा होती है, चलो ये बेचारा कृतघ्नता के दोष में ना आ जाए, ये अहंकार में ना आ जाए, ये गिर न जाए,
बार बार उसको जागृत करता है जाके। तो अगला समझने लगता है इनको हमसे स्वार्थ है, इनको हमें मतलब है, हमसे मतलब है। पहले तो फोन नहीं करते थे, अब फोन करके क्यों बात कर रहे हो हमसे? अरे पहले जब ठीक ठाक था उंगली तो थोड़ी पट्टी बांधेंगे हम उसको, जब उंगली में चीरा लगा तो पट्टी तो बांधेंगे ना। फिर तुम बोलो पहले तो नहीं पट्टी बांधने आए तुम, आज क्यों पट्टी बांधने आ गए? ऐसे भी मन अहंकार में आ जाता है, ऐसे ऐसे भी मिलते हैं। पर ज्ञानी इसको भी प्रकृति का एक हिस्सा समझ के दुखी नहीं होता है, कोशिश करता है ठीक हो जाए, इसका मन बन जाए, ये अहंकार में फंसे नहीं, गिरे नहीं। लेकिन फिर जब देखता है नहीं, ये नहीं मानता है, तो छोड़ देता है। ठीक है, इसको ऐसा लग रहा है कि हम समर्थ हैं, हम अपने आप चल लेंगे, हमको गुरु की आवश्यकता नहीं है, तो चलो कितना चल सकते हो। पर अभिमान नहीं मरेगा, मुक्त नहीं हो सकता वो जीव, क्योंकि अंदर का अभिमान हमको फिर कहीं का भी नहीं छोड़ता है, वो कहीं का कहीं हमें ले जाता है। अब हमको गुरु की जरूरत थोड़ी है, अब हम अपने आप चल सकते हैं ना। अब तो हम गुरु से भी ज्यादा कार्य कर सकते हैं, अब हम गुरु से ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो मन के अंदर कब अहंकार का बीज आ जाता है ये पता नहीं चलता है। संसार के मान सम्मान में वो फिर से अटक जाता है, क्योंकि आदत तो पुरानी है। मन को क्या चाहिए? मन को चाहिए ही इज्जत, मन को चाहिए ही प्यार। मन को अगर गुरु परीक्षा के लिए कुछ शब्द कह देगा तो तुमने हमको गाली क्यों दे दी, तुमने मेरे को उस टाइम निकाल क्यों दिया। या सहज में किसी से बात कर रहे हैं, कोई अचानक आ गया, उसको बोला भाई तुम बाहर नॉक करके आती, क्योंकि हमारी बात कट गई जिसके साथ हम बात कर रहे थे, तो उसको वो भी बुरा लग जाता है। और तो घर में अंदर बैठे हैं, उनसे तो नहीं बोला, हमको क्यों बोल दिया कि नॉक करके आते। तो ऐसे कई बार छोटी छोटी बातों पर इंसान का मन आता रहता है, और मन का काम ही है तुमको फिर गुरु से दूर करना, क्योंकि यहाँ होती है उसकी मौत और माया में मिलता है उसको सम्मान। तो वो अपनी मौत कराने के लिए क्यों आएगा? बोला ना गुरु का संग अच्छा या सांप का डंक अच्छा, तो उसने बोला सांप का डंक ज्यादा अच्छा है, क्यों एक बार ही मारेगा। पर गुरु का संग तो रोज मारता है। गुरु के सामने खड़े हो गए, गुरु बोलेगा ऐसे क्यों खड़े हुए, ऐसे क्यों बोला, ऐसे क्यों उठाया, ऐसे क्यों नहीं किया। तो मन सुनने के लिए तैयार नहीं है। जहां तक सीखना होता है तब तक तो नम्रता करता है, लेकिन फिर नम्रता उसको भूल जाती है, फिर वो अभिमान उसके अंदर प्रवेश कर जाता है। तो पग पग पर हमको सावधान रहना है, कैसे हमको गुरु का ऋण भी चुकाना है, फिर माँ बाप का भी चुकाना है। गुरु तो हर तरह से तुमको चारों तरफ से बनाने की कोशिश करता है। जैसे एक कुम्हार होता है, मटके को ले लेता है तो उसको ठपे गड़े तो उठाए, वो उसको ठक ठक भी करता रहता है और अंदर हाथ भी देता रहता है। अंतर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काढ़े खोट। वो अंदर से खोट ज्यादा मिट्टी होती है तो ऐसे हाथ से करके हटा देता है। अगर अंदर से बाहर से चिकना नहीं होगा तो वो घड़ा तुमको अच्छा नहीं लगेगा रखने में। उसको बाहर से भी डिजाइने बना बना के सुंदर बनाता है, कलर लगाता है। तो गुरु भी हमको प्यार करता है। एक पत्थर के अंदर, हर पत्थर के अंदर एक मूर्ति है, हर पत्थर के अंदर, पर वो खुदने के लिए तैयार हो जाए। हर बीज के अंदर वृक्ष है, पर मिटने को राजी हो जाए। ऐसा नहीं है कोई पूछता है क्या सभी को ज्ञान लग सकता है, क्या सभी ब्रह्म ज्ञानी हो सकते हैं? हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते। हर बीज वृक्ष हो सकता है, ये कोई लिखा नहीं है शास्त्र में कि यही बीज वृक्ष होगा, ये नहीं होगा। सब हो सकते हैं, पर बीज को मिटना पड़ेगा। हमको भी जहां बैठे, चाहे ग्रस्त में भी बैठे, वहां भी मर्यादा में अपने को मिटना पड़ता है। कभी भाई भाई से तू मैं हो जाती, नहीं झुको। कभी माँ बाप से हो जाती, गुरु कहेगा नहीं जाओ, तुम उसको झुक के आओ, जाके माफी मांग के आओ, जाके ऐसे करके आओ। तो हमको घर में भी जीना सिखाता है, ऐसे नहीं कि ग्रस्त से भगा रहा। ग्रस्त में जो रहे उदास, ग्रस्त में रहते हुए भी वो अपने परमात्मा के साथ है। कीचड़ से कमल पैदा होता है, पर कमल उठा हुआ है उससे, वो कीचड़ में दलदल में फंसा नहीं है, उगेगा तो वहीं से ही। अब बोलो ग्रस्त छोड़ दें, भाग जाएं, भागोगे तो और सूख जाओगे। कीचड़ ही उसका जीवन है। ग्रस्त में ही पता चलता है कहाँ क्रोध आया, कहाँ इच्छा हुई, कहाँ ममता आई, कहाँ मन फिर रोया। इतना मिथ्या मिथ्या सुनता है। अचानक बेटा मर गया, फिर आंसू आ जाते हैं। अचानक पति चला गया तो मालूम भी है सब जग चलनहार, पहले लेक्चर भी दे आते हैं, अरे ये भी जाने वाला है शरीर, वो भी जाने वाला है, कोई अपना नहीं है।
सब माने हुए रिश्ते हैं, जाने वाले, टूटने वाले, छूटने वाले, सब समझते हैं, लेकिन फिर रहते 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 आसक्ति हो जाती। तेल और पानी इकट्ठा पड़ा रहता है, एक दिन तो तैरेगा, 2 दिन तैरेगा, 4 दिन बाद मिक्स होना शुरू होता है, फिर धीरे धीरे उसमें बदबू भी होनी शुरू हो जाती है। अगर 6-7 दिन पड़ा रहा तो बदबू, तुम सारा ही तेल पानी दोनों ही फेंक देंगे। इसमें पानी तो कुछ समय तो तुम माया में तैरते हैं, लेकिन अधिक टाइम गुरु बोलता है नहीं बैठो सबके साथ, परहेज में रहो, कोशिश करो, अपना मनन, अपना निध्यासन, अपनी बालकनी ले लो, अपना लिखो, अपना पढ़ो, अपना भजन गाओ, सबसे अंदर से विरक्त होते जाओ। बाहर करता भोगता अंतर एक न दो। बाहर से ज्ञानी करता हुआ भी दिखता है, भोगता हुआ भी दिखता है, खाता हुआ, पीता हुआ, सूंघता हुआ, चलता हुआ, उठता हुआ, बैठता हुआ, लेकिन अंदर से वो निराश, उसको अंदर से किसी भी चीज से आसक्ति नहीं, इसके सिवाय नहीं चल सकता, इसके सिवाय। गुरु तुमको सबके बिना चलना सिखा देगा, चाहे खाना, चाहे पीना, चाहे रहना, चाहे झोपड़ी, चाहे घर, सबके बिना तुम चल सकते हैं, तुम निरासक्त हो सकते हैं, तुम कार्य कर सकते हैं, तुम समर्थ है, तुम स्वयं परमात्मा की औलाद है, तुम स्वयं परमात्मा है। ऐसी खुनकी भी देता है गुरु कि तुम अपने अंदर के परमात्मा को जानो, अपने स्वयं को जानो, अपने अंदर जो तुम्हारे बल है उस बल को प्रकट करो, अपने को कमजोर नहीं समझो, इंफीरियर नहीं समझो क्योंकि मन कभी कभी इंफीरियर समझने लगता है, सोचता है मैं बहुत नीचे हूँ, बहुत छोटा हूँ, मेरे में अभी पूरी अक्ल नहीं है, मेरे में अभी ये नहीं है, मेरे अपनी गलतियां देखता रहता है, कुछ ना कुछ सोचता रहेगा। और अक्सर जब ये इन्फीरियरिटी आती है ना, तो फिर हम गुरु से भी दूर हो जाते हैं, फिर सत्संग से भी हट जाएंगे। अरे क्या हम तो हो नहीं पाएंगे, हमारा तो गृहस्थ बड़ा लंबा चौड़ा है, हमारी तो माया बहुत ज्यादा है, हम नहीं निकल पाएंगे। गुरु बोलता है नहीं, मैं तुमको हाथ देता हूं, तुम निकल के आ जाओ। तुमको फिर सहारा देता है, फिर पकड़ता है, फिर समझाता है। इसके लिए तो सत्संग का रोज हम बोलते हैं बहुत जरूरी है सत्संग। एक दिन सत्संग से दूर हो जाएंगे, सत्संग हमको 10 दिन दूर कर देगा, मन और 20 दिन दूर कर देगा, अब जाने की जरूरत ही नहीं है। फिर शर्म आएगी, गुरु अगर पूछेगा कहाँ थी 20 दिन, तो मन कहता है फिर क्या बताएंगे कहाँ थे, क्योंकि बैठे तो मन के साथ थे, तो वो भी नहीं बताना चाहेगा, चालाकियां करेगा, नहीं फलाना काम था, नहीं ऐसा था, नहीं ऐसा था। बहुत होशियार है ये मन, जितना मन होशियार है फिर गुरु भी तुमको उससे डबल होशियार चाहिए। पकड़ने वाला भी, पुलिस वाला भी मजबूत हो, चोर के साथ मिक्स ना हो जाए। आजकल पुलिस जो है ना चोरों से मिक्स हो जाती, उनकी परसेंटेज बंधी रहती। पुलिस के खड़े खड़े चोर चोरियां करते हैं, क्योंकि उनका बंधा हुआ है कमीशन। पर यहाँ गुरु चोर से मिक्स नहीं होता है, यहाँ गुरु तुम्हारे मन के साथ नहीं चलेगा, वो सच बताएगा, चाहे तुम उसको समझो चाहे न समझो। चाहे कभी कभी लगे गुरु का भी कोई स्वार्थ होगा जरूर, क्योंकि हम अमीर हैं ना, क्योंकि हम ऐसे हैं ना, उनको भी तो जरूरत है अच्छे शिष्यों की, उसको क्या जरूरत है, वो तो सारी दुनिया के बिना चल सकता है। दादाजी की सेवा करती थी लड़कियां, लास्ट में 5 साल उनका शरीर ठीक नहीं था, तो जब सेवा करती थी एक दिन दादा को अंदर हो सकता है महसूस हुआ हो कि इनके अंदर अहंकार ना आए कि हम ही लोग सेवा करते हैं, हम उठाते हैं, हम खिलाते हैं, हम चलाते हैं। 2 लड़कियां पकड़ के चलाती थी। एक दिन दादा ने बोला नहीं, तुम कोई भी कमरे में नहीं आओ, हम सब काम अपने आप। अरे दादा आप नहीं कर सकेंगे, नहीं जाओ सब निकलो, बड़ी जोर से डांटा उनको। वो लड़कियां रोने लगी। बोला नहीं मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है। तो बोला नहीं आपको जरूरत नहीं है दादा, हमें जरूरत है, हमारे लिए आपका शरीर बहुत कीमती है, इसलिए हम इसको अपने जरूरत के लिए पकड़ के, ये अहंकार नहीं है कि हम दादा की सेवा कर रहे हैं, बल्कि इससे हमें आनंद मिल रहा है, इनसे हमें कुछ मिल रहा है, तब हम थोड़ा सा कर पा रहे हैं, हम तो ज्यादा कर भी नहीं पा रहे। जितना आपने दिया उसका एहसान तो हम चुका नहीं सकते, क्योंकि एकदम जीव से गुरु इतना ऊंचा ब्रह्म बना दे, परमात्मा का निश्चय करा दे। कहाँ गलियों में बैठे थे, कोई जानता ही नहीं था, पहचानता ही नहीं था,
और गुरु कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। एक चींटी बैठ गई फूल पर, भगवान के ऊपर फूल चढ़ा, फिर सुबह को वो सारे फूल गंगा जी में बहा दिए गए। तो बोली देखो, खाली थोड़ा फूल के ऊपर मैं बैठी, भगवान के ऊपर चढ़ी, तो कितना गंगा स्नान का फल मिल गया मेरे को। हो सकता है ना कि हम संत के संग चींटी भी तर गई, अगर हम परमात्मा के संग बैठे हैं तो कुछ नहीं, हमारी हैसियत क्या है, चींटी के बराबर भी नहीं। लेकिन गुरु के संग रहने से हम महान हो जाते हैं। सारी दुनिया कहती है अच्छा तुम गुरु के यहाँ से आए हो, अच्छा यहाँ बैठो, अच्छा यहाँ खाओ, अच्छा हमारे शहर चलो, अच्छा इधर चलो। तो कभी लगता है अरे क्या हो गया इन स्तन से जो इतना सब पूछते हैं। इतना तो शायद राजा महाराजा को भी कोई नहीं पूछता होगा, कोई नेता को भी नहीं पूछता होगा। पर पहले अपने को मिटाओ, पहले पत्थर से मूर्ति को तैयार होने दो। उस समय मन को लगता है इतनी ठोका पीटी हो रही है, इतनी धूल मिट्टी आ रही है, इतना हथौड़े चल रहे हैं, फिर चाहता नहीं है। क्योंकि शुरू शुरू में कोई भी चीज बनने से पहले हमें बिगाड़नी पड़ती है। अगर पुरानी बिल्डिंग है और हमें वहां नई बिल्डिंग खड़ी करनी है तो पहले हमें पुरानी बिल्डिंग को बिल्कुल तोड़ना पड़ता है। एकदम तोड़ के मैदान दिखाएंगे तब नक्शा पास होगा कि हाँ यहाँ तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना सकते। वो जमीन हमको खाली दिखानी पड़ेगी। और फिर जब बन रही हो बिल्डिंग तब तुम जरा जाके देखो उसमें कितने गड्ढे होंगे, कितने डंडे खड़े होंगे, कितने सीमेंट, कितना आवाज, कितने मजदूर गंदे गंदे, कहीं चूल्हा बना के फुलके बना रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं कुछ। बहुत गंदा दिखाई देता है। लेकिन वो तुमको नक्शा भी दिखाएंगे, फोटो भी दिखाएंगे कि बनने के बाद बिल्डिंग ऐसी बनेगी। पहले तो खाली डंडे डंडे दिख रहे हैं, बल्लियां भी हैं, डंडे भी हैं। बनने के लिए सबका सहारा चाहिए होता है। जब बन जाती है बिल्डिंग तब बल्लियां डंडे हटा दिए जाते हैं। अब तुम बोलो पहले ही बल्ली ना लगाएं, डंडा ना लगाएं, ऐसे ही बिल्डिंग बन जाए, ऐसे ही छत बन जाए, तो पहले हर चीज को सहारा देना पड़ता है। कोई भी चीज बनती है, कपड़ा कटता है फिर बनता है, दर्जी को दो जाके, वो काट कूट के जब पड़ा रहे कटा हुआ, तुम देखो हाय रे मेरे कपड़े की तो सत्यानाश कर दी, इतना काट दिया, इधर से बाहर निकाल दी, इधर से ये निकाल दिया, उधर। तो बनने से पहले तो वो भी कटा, सब्जी भी कटी तो स्वाद दिया तुम। साबुत साबुत थोड़ी सब्जी उसमें रख दी कुकर में। हर चीज कटती है, हर चीज छिलती है, हर चीज का छिलका उतरता है। तो तुम्हारे देहाध्यास का नहीं उतरेगा क्या? उतरेगा। फिर आधार भी देगा गुरु, फिर उसको ठीक भी करेगा, फिर बनाएगा भी। मेहनत है यहाँ पर गुरु की। और गुरु एक एक के साथ करना चाहता है मेहनत, एक एक को ऐसा ही तैयार करना चाहता है। एक को लाख से लड़ाऊंगा तो मैं गोविंद सिंह कहूंगा, भले सहारा देना पड़ता है गुरु को भी, एक एक को टाइम देना पड़ता है। जब शुरू में आते हैं तो अधिक ध्यान देना पड़ता है, फिर थोड़ा चलने लगते हैं खुद ही, ठीक है, फिर भी आना पड़ता है, फिर भी आते हैं, फिर जाते हैं। तो लगता है कि गुरु का साथ कितना चाहिए। अब तुम बोलो ये भी आधार है, इसके लिए हम नहीं आए। अब एकदम निराधार तो बनोगे नहीं। एकदम बच्चा बोले मेरे को टांगे लंबी हो जाए तो बांस के डंडे लगा दें दो उसको पैरों में, दाढ़ी मूछ पहले ही आ जाए। अगर उसको 7 साल का 8 साल का बच्चा है तो कैसा लगने लगेगा। सब काम समय पर होता है और समय पर आता है तो अच्छा भी लगता है। सीजन में फल आते हैं, अच्छे लगते हैं। आजकल भी मिल जाएंगे तुमको आम, लेकिन तुम देखोगे उसमें टेस्ट नहीं है, वो देखने में आम है बस। यहाँ हमने आम खाया, बड़ा संतुष्ट है, आम खाने का शौक है, भले 500 रुपए का एक आम मिलेगा, महंगा भी मिलेगा, पर उसमें वो टेस्ट भी नहीं होगी। और जो सीजन में आता है फल, वो मिलता भी सस्ता है और उसमें टेस्ट भी आती है। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आवे फल होए। तो गुरु धीरज भी देता है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, सब धीरज से होगा। इसके लिए तुमको भी धैर्य रखना पड़ेगा। कभी मन बोले एकदम मैं ब्रह्मज्ञानी क्यों नहीं हो जाता हूँ, एकदम हमारा शरीर से मन क्यों नहीं हट जाता है, देहाध्यास हमको बीमारी का असर क्यों हुआ। कोई बात नहीं, हुआ फिर ध्यान दे दो। कल भी एक आई, भाई हम नहीं जाएंगे, हम हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, हमारा इलाज होगा, कीमोथेरेपी हो रही है, मैं नहीं जाऊंगी, उसमें वोमिटिंग होती है, उसमें परेशानी होती है। गुरुजी बता, हम नहीं जाएंगे। हमने कहा ठीक होने के लिए होती है ना, एक बार परेशानी सह लोगी ठीक हो जाओगी। और वो तो शरीर के साथ हो रही है, तुम्हारे साथ नहीं। कहती नहीं सहन होती। तो शरीर से इतना मन अटक जाता है कि शरीर की बीमारी बहुत सताती है। शायद डॉक्टर को भी गालियां देना शुरू करते हैं कि इसने कैसा हमको
बीमारी दे दी है, ये किया है, दवा ठीक से नहीं दे रहा है, इलाज नहीं, दर्द क्यों नहीं जा रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। पर फिर भी डॉक्टर उसकी गालियों पर ध्यान नहीं देते, उसकी बीमारी पर ध्यान देते, उसकी भलाई पर ध्यान देते हैं। कई बार हमारा मन कुछ कुछ बोलना शुरू करता है, गुरु कहता है बोलने दो, कोई बात नहीं, ये बेचारा एक दिन समझ जाएगा। आज बोल रहा है ना, अभी नहीं जान रहा है इसीलिए बोल रहा है, जान जाएगा तो नहीं बोलेगा, समझ जाएगा तो फिर इसको लगेगा। फिर वही पेशेंट ठीक होता है तो फल का टोकरा लेके डॉक्टर के पास, आपने हमको ठीक किया, आपने ऐसा किया, आपने हमारी मेहनत, हमारे साथ मेहनत की। तो ऐसे ही गुरु के साथ भी मन बनते बनते बनता है। तो आश्रय तो लेना ही पड़ेगा। आप सोचो, बिना आश्रय के आपकी भक्ति हो जाए, बिना समर्पण के भक्ति हो जाए, नहीं होगी। भक्ति में भाव आता है, फिर गुरु फिर हमारे हृदय में बैठ जाता है। ऐसा नहीं है कि गुरु फिर हमारे दिल में, जहां जाते हैं लगता है गुरु हमारे साथ है। जहां जाते हो वहां चंद्रमा देखते हो, उसी शहर में है नहीं है। तुम्हारे शहर में दिखता है तो दूसरे शहर में नहीं दिखता है क्या? एक चंद्रमा हर शहर में हो सकता है। और चंद्रमा को अगर अपने घर में तुम्हें लाना है, एक थाली में पानी रख दो, उसमें देखो चंद्रमा आ गया। तो हम भी उसी थाली की तरह अपने आप को बना लें, द्रवित कर लें, तो परमात्मा हमारे अंदर दिल में आ जाएगा। उसको प्रतिबिंबित कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं। पर इतना समर्पण हमारा हो, अंदर से अपने आप को मिटाओ, मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर तू मर्तबा चाहे, रोज मिटाते चलो, रोज मिटाते चलो। ये भी अहंकार आता है, भागें कैसे यहाँ क्यों सहारा लें फिर गुरु का? पहले माँ बाप का लिया, फिर धन का। अरे वो भगवान ही दे रहा है, उस रूप में दे रहा है, उस रूप में दे रहा है। सब रूप से ये समझ में आता है, भगवान ही आके तुमको बनाने के लिए सहारा दे रहा है। कभी की तुम्हारी की हुई तपस्या होगी। यहाँ क्यों आके सब बैठे हैं? पूरा लखनऊ नहीं बैठा है, सारी दुनिया के लोग यहाँ नहीं आते हैं, पर कुछ ही लोग आकर यहाँ बैठे हैं। तो क्यों? ये इनका क्या संबंध है हमारे साथ? बोला भगवान ने, जो भक्ति करते करते आधे में तुम्हारा शरीर छूट गया, फिर तुम्हारे अंदर कोई चाहना रह गई, तो फिर तुमको मंशदेही मिलती, फिर तुम्हारा जन्म योगी के घर होता है, और फिर वहां से तुम्हारा योग पूरा होता है। योग भ्रष्ट योगी किसी योग से पहले भ्रष्ट हो गए, फिर योग भ्रष्ट तुम यहाँ आ गए, तुम्हारी गुरु से मुलाकात हुई। कभी किसी को बचपन में गुरु मिल जाता है, कभी किसी को बुढ़ापे में भी नहीं मिलता है। फिर ऐसे मिल जाता है कि जैसे रच पच गए दोनों, प्रेम हो गया, मिलके एक हो गए। जिस ज्ञान को लेने के लिए ऋषि मुनि तपस्याएं करते, जंगलों में चले जाते हैं, भक्ति करते हैं, इतना जाके वो करते हैं, वो भक्त को घर बैठे भगवान मिल गया। आज तुम लोग देखोगे, तुम्हें घर बैठे सत्संग मिल गया, घर बैठे ज्ञान मिल गया, गुरु ने आके घर से खींच के निकाला। वो तपस्वियों को तो नहीं मिला, पर हम लोगों को घर में मिल गया। तो कितने भाग्यशाली है। कोई इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, कोई योग नहीं, प्राणायाम नहीं, कोई कसरत नहीं, कोई उल्टा लटका पड़ा है। देखो योग कितने कितने, कोई अग्नियों के बीच में बैठे हैं, कोई नंगन होके घूम रहे हैं। महावीर जी नंगन हो गए तो एक पंथी पूरा है, निर्वस्त्र चलते। अरे भाई ऐसे क्यों चलते हो? 4 लोगों को शर्म आती है देखने में भी। वस्त्र भी भगवान ने बनाए हैं तो पहन के चलो। महावीर ने नहीं पहने, क्योंकि वो तो इतनी ऊंची अवस्था में पहुंच गया जहां उसको वस्त्रों की सुध नहीं रही। और निर्वस्त्र ये भी है कि देहाध्यास के कपड़ों से अलग हो गया। लेकिन हमारा मन बोलेगा नहीं, हम भी ये प्रतीक्षा करें। सर्दी में भी ऐसे ही घूमते रहते हैं, एक भी कपड़ा तन पर नहीं होता है उनके। टीवी पर भी आते हैं, सत्संग करते रहते हैं, देखने में इतना अजीब लगता है, पूरा बदन उनका निर्वस्त्र होता है और सत्संग करते हैं। तो समझते हैं ऐसे मिल जाएगा भगवान, ऐसे मिल जाएगा, ऐसे। लेकिन यहाँ तो गुरु ने कुछ नहीं छुड़ाया, कुछ नहीं कराया, कुछ समाधि नहीं, कोई योग नहीं, कोई मेहनत नहीं, कुछ त्याग नहीं, कोई तपस्या नहीं, पर केवल प्रेम। और प्रेम में समर्पण, बस। ज्यादा कुछ करना ही नहीं है तुम्हें। कब ज्ञान हो जाएगा ये खुद को भी नहीं पता चलेगा। तब गुरु ने अंदर ही अंदर डाल दिया ज्ञान, मालूम ही नहीं पड़ा। अंदर में शांति भी आ गई, आनंद भी आ गया और मन भी बन गया। अब लगता है इतने बड़े संत, उनकी बातें भी तुम्हें समझ में आने लगी। अब ज्ञान समझा है तो, वरना नहीं आती।
अब हर एक की बात को तुम समझ लोगे, क्योंकि गुरु ने अंदर से तुम्हारे संशय भ्रम दूर कर दिए, तुम्हारे अंदर जो ज्ञान था उसको प्रकट कर दिया, तुम्हारे अंदर ही परमात्मा था उसका प्रकटीकरण किया, उसको प्रकट किया। कैसे? अंदर से तुम्हारे ये सच जो है, सच की धारा बह रही। हम तुमको बाहर से कुछ नहीं देंगे, एक फूल भी नहीं देंगे, फल भी नहीं देंगे, कोई प्रसाद भी नहीं देते, लेकिन ऐसी समझ खाली दे देता है गुरु। हमारी समझ से, नजर से नजर आते नजारे, तो धीरे 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 कैसे मन बनता जाता है, कैसे सब संसार के सुख मिथ्या भासने लगते हैं, फिर उनकी तरफ आकर्षण नहीं रहता है, मन अपने आप ही मुड़ जाता है। मजा आता है लोगों को, उधर से खुद वो मुड़ जाते, खुद मुड़ जाता है और अंदर के सच को प्राप्त करता है। यहां पर दादा ने बोला मेरे पास गारंटेड ज्ञान है, तुम यहां आओ और तुम्हारे को आनंद न प्रकट हो नहीं सकता। जैसे कोई डॉक्टर है, वो बोलता है बस मेरे पास ये शर्तिया इलाज है, हम तुम्हारी ये बीमारी दूर कर सकते हैं, करता है, उनके अंदर इतनी शफा आ जाती है। तो दादा ने भी एक एक को बोला तू है भगवान, मान या न मान पर है भगवान, चाहे तुम मानो चाहे न मानो। पृथ्वी घूम रही है, तुम मानो नहीं मानो। साइंटिस्ट ने कहा घूम रही है, राजा ने जेल में डाल दिया, तुम गलत बोल रहे हो। उसने बोला नहीं, बोला घूम रही होती तो कभी हम उल्टे हो जाते, कभी ऐसे हो जाते, कभी टेढ़े हो जाते, कभी गिर जाते। घूमने वाले झूले में ही कितनी परेशानी होती। और ये पृथ्वी अगर घूम रही है, बोला 60 किलोमीटर पर घंटा, इतनी तेज घूम रही है, तुमको तो नहीं दिखाई दे रही है घूम रही। और जरा 6 सेकंड को, 5 सेकंड को, 2 सेकंड को हिलती है तो भूकंप आ जाता है। तो इतने नेम से चल रही है, बताओ कौन चला रहा है इसको? घूम भी रही है 24 घंटे में। अभी जाओगे, धूप घर में होगी, थोड़ी देर में देखोगे गायब हो गई, कहाँ चली गई? घूम गई। छाया पेड़ की देखो, दिन भर घूमती है, उसी से ही पता चलता है, देखो घूम रही है, लेकिन तुमको दिखती नहीं है घूमती हुई। भगवान का कार्य भी दिखता नहीं है, हो सब रहा है, प्रकृति में सब कुछ हो रहा है और ऑटोमेटिक हो रहा है। तुम तो थोड़ा ही करके अभिमान, हमने किया, हमने सत्संग किया, हमने भजन गाया, हमने ये सुनाया, हमने वो किया, हमने बंगला बनाया, हमने मोटर बनाई, हमने इतने शहर बनाए। अरे श्रद्धा न होती उनकी, तुम बना के दिखाते, तुम फिर उनको अपना घसीटोगे नहीं, ये तो मेरा है, मेरे साथ आया है, इसको मैंने सुनाया है। तुमने कहाँ से लाया ज्ञान? तुमने जो सुनाया तो तुम कहाँ से लाए? तुम गुरु से लाए, गुरु अपने गुरु से लाए। वो भी नहीं अहंकार करता है कि हमने दिया तुम्हें, तुमने भावना रखी, श्रद्धा रखी, हो गया। तो देने का भी अहंकार क्या करना? अगर आज तुम श्रद्धा से नहीं बैठो आके सामने, किसको देंगे? मटका जब नीचे बैठा तब तो नल ने उसमें पानी डाला, अगर वो सीधा होके नहीं बैठता तो पानी कैसे पड़ता? तो तुम इस बात का भी अहंकार नहीं करो। अगर तुम्हारे से किसी के अंदर जागृति आ जाती है या आनंद आ जाता है, तो ये उसने अपने ऊपर कृपा की है। तुम अपने ऊपर कृपा करो, तुम प्राप्त कर लो। अपनी कृपा जिस आप करे सो सेवक गुरु की मत ले। गुरु की मति लेने के लिए भी तो तुमको हमारा सहयोग तो देना ही पड़ेगा। डॉक्टर बोलता है मैं दवा दूंगा, लेकिन तुम भी तो सहयोग दो कि 3 बार तुम्हें खानी है दवा। ऐसा नहीं कि कड़वी लगे तो छोड़ ही दो, हम तो नहीं खाएंगे। एंटीबायोटिक खाते हैं, भूख मर जाती है, कहते हैं डॉक्टर साहब छोड़ दे, नहीं 5 दिन तो लेनी है, तो 2 बार लेनी है, 3 बार लेनी है, उसकी तरह बता देता है तुमको। और बीच में छोड़ दोगे तो दवा का पहले की ली हुई का भी असर खत्म हो जाएगा। वो ज्ञान भी अगर तुम बीच ही में छोड़ दोगे, जितना पहले लिया था ना वो भी गया, वो भी बेकार हो जाएगा तुम्हारा। तो इसीलिए चलते चलो, भले मन आए, भले क्या लाए, भले दुखी करें, भले पीछे लौटाने के लिए कहें, बोलो नहीं, आगे बढ़